नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, चलिए पार्ट 1 कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये, और बहुत इससे हम बहुत चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं हम लोग। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये ABCD दोस्तों समांतर चतुर्भुज है। AP बराबर DR। AP ये रहा, AP और DR आपस में बराबर है। ठीक है, AP बराबर DR, ये AP ये DR बराबर है। ABCD का जो एरिया है ना दोस्तों वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये ABCD का जो एरिया क्षेत्रफल दिया है ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा गया है कि बताओ PQRS का एरिया क्या होगा। ये रहा PQRS, ये अंदर वाला पोर्शन। इसका एरिया क्या होगा हमें ये बताना है, ये वाला एरिया दोस्तों। ठीक है, ये वाला एरिया हमें कैसे भी लेके आना है PQRS का, ये वाला। चलिए तो दोस्तों ध्यान देना, बड़ी आसानी से निकलेगा, आप लोग बस बारीक बारीक चीजें समझिए। ठीक है, चलिए टोटल 20 है हमारे पास, और हमें ये जो मैंने अभी शेड किया है ना, ये इसका एरिया निकालना है PQRS का। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस लाइन ने, ये जो ग्रीन लाइन जा रही है ना बीच में से, इस लाइन ने इसके 2 टुकड़े किए हुए हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले हिस्से को बाहर निकाल रहा हूँ। मैं आपको अभी समझाता हूँ मैं किसको बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए आप लोग, ये D, ये R, ये P और ये A। दोस्तों आप लोग समझ पाए मैंने किसको बाहर निकाला है। ये DR PA को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ध्यान दें, ये लाइन और ये लाइन बराबर है दोस्तों, ये लाइन और ये लाइन बराबर है। बराबर के साथ साथ पैरेलल भी हैं, समांतर भी हैं, क्योंकि ये और ये पैरेलल है ना, समांतर चतुर्भुज है तो पूरी पूरी लाइंस ये पैरेलल है। ठीक है, तो दोस्तों में ये पता चला है कि ये दोनों लाइन बराबर भी हैं। ये x की है तो ये भी x की है, ये x सेंटीमीटर तो ये भी x की है, और साथ में ये पैरेलल भी है। अब दोस्तों जैसे ये पता लगता है हमें, जैसे कोई भी आप क्वेश्चन देख ले, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच करवा रहा हूँ। मान लीजिए ये 2 लाइन है, ये भी 2 सेंटीमीटर की और दोस्तों ये भी 2 सेंटीमीटर की है, और आपको ये भी पता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल सामने सामने है। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, अब इन दोनों को जब आप मिलाओगे, जैसे ये लाइन इससे मिलाई, ये लाइन इससे मिली, तो दोस्तों ये दोनों भी सब तो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी ना, बिल्कुल पैरेलल होंगी और बराबर होंगी। तो याद रखें, जब भी आपको पता चले कि ये 2 टुकड़े पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं, तो आप जो 2 लाइन और खींचोगे वो भी डेफिनेटली बराबर और पैरेलल ही होंगी। तो यहाँ से हमने एक बात जानी है, याद रखिएगा, कई क्वेश्चनों में काम में आएगी ये बात, कि अगर ये 2 टुकड़े बराबर हो जाते हैं तो अब ये जो 2 लाइन आप मिलाओगे, ये दोनों भी आपस में पैरेलल के साथ साथ क्या होंगी, बराबर भी होंगी। यानी इसकी लेंथ अगर y है तो दोस्तों इसकी लेंथ भी क्या होगी, y है। एक छोटा सा फंडा जान लिया हमने। ठीक है दोस्तों, आंसर तो चुटकियों में आ जाएगा, बस ये मेन चीज थी समझने वाली। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, कई जगह यूज होगा आगे। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। देखिए इन्होंने क्या करा, इसके अंदर एक लाइन गई है, ऐसे ऐसे हम भी बना लेते हैं, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे गई है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ जो पॉइंट है ना उसका नाम एस दिया इन लोगों ने। ठीक है, अभी वाई को हटा देते हैं हम लोग, ये रहा हमारा एस। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना आप लोग, है ना, ये इन पे मत जाओ अल्फाबेट पे, बस ये आकार देखो इसका। ठीक है, ये ऐसी लाइन, ये ऐसी लाइन यहाँ आ रही है। अब दोस्तों ये और ये पैरेलल है। अच्छा एक काम करो, इस पॉइंट से एक लाइन और इधर पैरेलल ले जाओ। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, है ना, ये तीनों लाइन मान ली मैंने पैरेलल है। अब आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, ये छोटा वाला टुकड़ा भी तो एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज ही है। ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, सब समांतर है। और एसी में अगर लाइन खींच दूंगा बीच में तो एरिया बिल्कुल बराबर हो जाएगा, मतलब ये एरिया 1 तो ये एरिया 1 हो जाएगा, जो हमने कल पढ़ा था। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही दोस्तों ये नीचे वाला भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो बीच में लाइन खींचोगे तो वो भी एरिया बराबर कर देगी। ये 1 तो ये 1 हो गया। तो दोस्तों समझने वाली बात क्या है, आप लोग अब ध्यान देना, हमें ये ब्लैंक वाले एरिया का निकालना है। ये ब्लैंक वाला एरिया इतना इतना। ठीक है, ये तो एक टुकड़ा था दोस्तों इधर वाला, है ना, ये RP लाइन तक, अभी इधर वाला हिस्सा बचा है, लेकिन उधर वाला हिस्सा अपने आप ही आंसर दे देगा। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ क्या देखा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, केवल इसकी। यहाँ आपने ये देखा कि जो शेडेड वाला पार्ट है ना वो टोटल 2 का है, और खाली स्थान भी 2 का है। शेडेड पार्ट भी 2 है, खाली स्थान भी 2। इसका मतलब ये
इस लाइन से, अगर मैं इस लाइन से इधर वाले की बात करूं तो जितना खाली वाला हिस्सा है ना, दोनों को मिला के जितना खाली, जैसे ये 1 और 1 2, उतना ही ये वाला हिस्सा है भरा हुआ। तो यहाँ से हम ये समझ गए कि खाली वाले को दोनों को मिला लोगे और भरे वाले को मिला लोगे तो वो बराबर होगा। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग इधर की कहानी जानो। दोस्तों इधर भी तो पूरी की पूरी वही पिक्चर चल रही है। ये देखिए ऐसी लाइन है, ये पैरेलल, तो ये भी पैरेलल होगी, बराबर होगी ये। तो दोस्तों यहाँ भी तो सेम कहानी चल रही है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। हो सकता है ये एक तो ये दो दो हों, लेकिन होंगे तो बराबर ही ना। ये दो तो ये दो तो ये दो तो, और ये भी दो होगा। चारों हिस्से बराबर बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ भी वही देखा कि ये दोनों दोनों खाली वाले पोर्शन जो है ना, दोनों को मिला दोगे तो वो भरे हुए पोर्शन के बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या निकला, मुझे ये बताओ। कंक्लूजन ये निकला कि ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला इस पूरे का ABCD पूरे का आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा खाली जगह पड़ा हुआ है और आधा हिस्सा यहाँ पड़ा हुआ है। यही समझा हमने। ठीक है, हमने आधे आधे करके निकाला। इससे इधर हमने देखा तो इन दोनों को मिला दोगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा। फिर हम इस लाइन के इस साइड आए, इन दोनों खाली को मिला दोगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आधा खाली आधा भरा हुआ। ठीक है, अब दोस्तों मुझे ये बताओ ABCD पूरा कितने का है? 20 का है हमारा। तो ये कितने का होगा? तो इसका आधा कर दें हम लोग। ABCD पूरा 20, तो आधा खाली जगह चला जाएगा और आधा भरी हुई जगह चला जाएगा। तो दोस्तों हमें निकालना था PQRS। तो 20 का आधा कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बड़ी आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया। और याद रखें ये पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को। एक और शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए। यहाँ भी आप लोगों को ABCD पैरेललोग्राम बताया जा रहा है। ठीक है, और ध्यान दें अब आगे वाली बात। EF G and H आर मिड पॉइंट्स ऑफ OA OD OC एंड OB। ये दोस्तों EF G H जो पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट से, जैसे E किसका मिड पॉइंट है? OA का मिड पॉइंट है, यानी कि OE और EA आपस में बराबर हैं। ऐसे ही H मिड पॉइंट है O से लेके B तक का, यानी OH और HB बराबर हैं। ऐसे इधर OG और GC बराबर है, ऐसे इधर OF और FD बराबर हैं। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर फोकस करो। EF प्लस FG प्लस GH प्लस HE, ये कौन लोग है? चारों के चारों ऊपर EF प्लस FG प्लस GH प्लस HE, ये वाले चारों के चारों लोग हैं। नीचे कौन है दोस्तों? तो नीचे अगर आप देख रहे हैं AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB, मतलब कि ऊपर ये चारों हैं और नीचे ये चारों हैं। ठीक है, तो इनका रेशियो बताना है दोस्तों। बड़ा आसान काम है, आप लोग समझिएगा। आप लोग दोस्तों इस पे फोकस करो जरा, इस ट्रायंगल पे कर रहे हैं फोकस आप, इस ट्रायंगल पे। ये लाइन और ये लाइन बराबर है, मतलब 1:1। और दोस्तों ध्यान देना, ये लाइन और ये लाइन भी 1:1। और क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी या नहीं होगी? या सीधा सा हिसाब है। देखिए ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल। छोटे वाले ट्रायंगल कितने का है? 1 का है, तो छोटे वाले का बेस भी कितने का होगा? 1 का होगा। बड़े वाले का बेस 1 और 1 2 का है, तो यहाँ बड़े वाले का बेस इसका भी कितने का होगा? 2 का होगा। तो क्या रेशियो हो गया? 1:2 हो गया या नहीं हो गया? दोस्तों सब जगह देख लो, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? 1:2 मिलेगा। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? इधर भी 1:2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही आपको यहाँ भी क्या मिलेगा दोस्तों? 1:2 मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों बड़ी आसानी से आंसर निकाल दिया हमने। बता EF प्लस FG प्लस GH प्लस HE, EF FG GH HE चारों को जोड़ेंगे हम तो ये 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा। और नीचे AD प्लस DC प्लस BC प्लस 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया। दोस्तों फाइनल आंसर कितना निकल के आया हमारे पास? 1/2। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों ये मेंस में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, आप लोग ध्यान में रखें। ये देखिए एक और शानदार क्वेश्चन के साथ सामने आए हम लोग। ये देखिए, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। PQRS इज पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, PO एंड Q आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P एंड Q। दोस्तों PO ये रहा, PO, Q ये रहा, Q आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड एंगल Q। ये PO जो है वो एंगल P का बाइसेक्टर है और QO जो है वो एंगल Q का बाइसेक्टर है। यानी कि दोस्तों मैं ना इसको अगर मैं अल्फ़ा ले लूँ तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस एंगल को मैं थीटा ले लूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है बस हमारे सामने। ये अल्फ़ा अल्फ़ा तो ये थीटा थीटा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें निकालना है। एक बात और समझिए, इन्होंने दिया SR LM PQ।
एस आर एल एम पी क्यू। दोस्तों ये सभी लाइंस आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल के साइन लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे क्वेश्चन करते समय। ये तीनों की तीनों लाइंस हमें आपस में पैरेलल बताई गई है। अब देखिए ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन है कि क्या एल ओ बराबर 2 OM होगा, ये रहा एल ओ, ये रहा ओ एम। दूसरा बोला एल ओ बराबर हाफ ऑफ ओ एम, एल ओ जो है ओ एम का आधा होगा, एल ओ बराबर ओ एम होगा या नन। तो दोस्तों कहने का मतलब एल ओ और ओ एम के बारे में ही जानना है हमें, ये हमें ऑप्शन से मालूम पड़ा है। ठीक है, ऑप्शन देखे बिना हम क्वेश्चन कैसे करते, ये तो क्वेश्चन ही ऐसा था, क्योंकि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो तो हमें ऑप्शन में पता चला। ठीक है, तो चलिए हमें पता चल गया कि हमें एल ओ और ओ एम में दोस्तों एक रिलेशन लाना है। ठीक है, अब दोस्तों समझिए आप लोग एक बात को, ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम है, लेकिन अब ये जो हिस्सा है ना ये वाला, ये भी तो एक पैरेललोग्राम हो गया या नहीं हो गया, मुझे बताएं आप लोग। ये वाला हिस्सा भी पैरेललोग्राम हुआ, समझ रहे हैं आप लोग। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल थी, तो ये आधी आधी लाइन भी तो पैरेलल होंगी, इतनी इतनी भी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए कि ये भी पैरेललोग्राम है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अल्फा, तो ये वाला भी अल्फा होगा या नहीं होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच ऐसी लाइन जाएगी तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा होता ही है ना। नीचे वाला अल्फा तो ऊपर वाला भी अल्फा, ये नीचे वाला अल्फा तो ऊपर वाला भी उधर अल्फा। ठीक है, ऐसे दोस्तों ये थीटा, तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, अब आप लोग समझिए, एम से लेके क्यू तक, एम से लेके क्यू तक मान लेता हूँ मैं स्मॉल ए है ये वाली लेंथ, तो एल से लेके पी तक भी दोस्तों स्मॉल ए होगी। पैरेललोग्राम है ना ये, समांतर चतुर्भुज, सामने सामने वाली साइड्स बराबर। अब दोस्तों आप इस ट्रायंगल को देखो ठीक से, हमें ना एल और ओ एम पे पूछना। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो आप लोग, ये अल्फा ये भी अल्फा। इस ट्रायंगल में दो साइड, दो एंगल बराबर हैं, तो दोस्तों दो साइड्स भी बराबर होंगी। तो अल्फा और अल्फा, अल्फा के सामने अगर ए है तो इस अल्फा के सामने वाली मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी स्मॉल ए होगा हम लोगों का। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप लोग अब इधर आ जाओ, थीटा थीटा, इस ट्रायंगल में घुस जाओ, थीटा थीटा, थीटा के सामने ए तो इधर भी थीटा के सामने ए। तो क्या पता चला दोस्तों हम लोगों को पता चला कि एल ओ और ओ एम तो बराबर हो गए, ये भी ए तो ये भी ए हो गया बराबर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आगे बढ़ाता हूं मैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ये एक और मजेदार क्वेश्चन देखिए। ABCD इज पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ई इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ई जो है ना दोस्तों वो इस AB का मिड पॉइंट है, यानी AE और EB बराबर। C इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, CE बाइसेक्टर है दोस्तों एंगल C का। ये जो CE है ना, मतलब कि ये और ये एंगल, इसको मैं अल्फा लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एंगल DEC बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये DEC है हमारा, ये एंगल DEC। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप लोग आराम से समझिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो अब ये लाइन इन दोनों लाइन को काट रही है। ये वाला अल्फा, तो ये वाला भी दोस्तों क्या होगा, अल्फा होगा या नहीं होगा, अल्फा। ठीक है, अब आप लोग समझिए फिर से पिछले क्वेश्चन जैसे, इसकी लेंथ अगर मैं ए मान लूँ दोस्तों, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि दो एंगल बराबर तो दो साइड्स भी बराबर, ये भी ए हो जाएगा। और दूसरी बात, ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये दोस्तों ए हुआ तो ये वाली साइड भी तो ए होगी, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और तीसरी बात, ई मिड पॉइंट था, ई अगर मिड पॉइंट है तो ये वाला ए है, तो फिर ये वाला भी तो ए होगा, ए से लेके ई तक का ये वाला भी ए होगा हम लोगों का। अब दोस्तों ध्यान से देखना आगे का काम, हमें क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमें निकालना है ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा समझिए आप लोग। इस वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में देखिए आप लोग, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड बराबर है, ये भी ए और ये भी है, तो दोस्तों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा या नहीं होगा। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। आया समझ में, क्योंकि दो साइड्स आपस में हैं बराबर। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, अब देखिए आप लोग आगे, ये थीटा तो ये भी थीटा हुआ, क्योंकि दो साइड्स बराबर हैं। अब ये दो पैरेलल लाइन है दोस्तों, फिर से ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये वाला थीटा तो ये वाला भी दोस्तों थीटा होगा।
ये वाला थीटा, तो ये जिस प्रकार से ये अल्फा तो ये भी अल्फा हुआ था, ऐसे ये थीटा तो दोस्तों ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा, मैंने कल आपको एक बात बताई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। क्या बात बताई थी, ध्यान देना आप लोग। जब भी दोस्तों कोई पैरेललोग्राम हो, समांतर चतुर्भुज हो, ठीक है, तो उनके पड़ोसी एंगलों का टोटल 180 होता है। दो पड़ोसी एंगल जब भी होते हैं पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में, तो उनका टोटल 180 होता है। ये हमने कल पढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एक एंगल डी और एंगल सी को देखो आप, इन दोनों का टोटल 180 होगा। एंगल डी मतलब 2 थीटा, एंगल सी मतलब 2 अल्फा, बराबर 180 डिग्री। तो दोस्तों थीटा प्लस अल्फा कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हमने थीटा प्लस अल्फा, हमें ये एंगल निकालना है, इस ट्रायंगल में फोकस करो, इस ट्रायंगल में कर रहे हैं आप लोग, इस ट्रायंगल में फोकस। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर आप फोकस करेंगे तो इन दोनों का टोटल आया है 90 डिग्री। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन मार्क कितना हो गया, ये भी 90 का होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ आप लोग। टोटल 180 होता है, 180 में से अगर 90 इन दोनों ले लिए तो 180 में 90 गए, तो यहाँ 90 डिग्री बचे हमारे पास। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है हमें, फिर से ABCD इज अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बस डायरेक्ट ऑप्शन दिखा रहा है हमें ये क्वेश्चन कि AN और CP में क्या रिलेशन है। देखिए AN और CP में रिलेशन क्या है दोस्तों, बहुत आसान खेल है ये। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। जब भी कोई पैरेललोग्राम होता है हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर बीच में से लाइन डालोगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा। वो लाइन बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट देती है चीज़ों को। कहने का मतलब ये जो ABD है, ABD किसके बराबर होगा, BCD के बराबर होगा। ये ABD का एरिया BCD के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए आप लोग, इसका एरिया मैं निकालता हूं ABD का। ABD का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए दोस्तों, अगर इसका मैं एरिया निकालूंगा ABD का, तो इसमें बेस तो BD मान लूँ और हाइट N मान लेता हूं मैं। BD पे ही तो ये हाइट आ रही है, तो 1/2 बेस BD और हाइट हो गया हमारा AN। ठीक है दोस्तों, बराबर BCD मतलब ये रहा नीचे वाला हिस्सा, ये BCD है हमारा। BCD में फिर से मैं बेस BD को मान लूँ तो हाइट CP है यहाँ, BD और हाइट कितनी हमारी CP, 1/2 से 1/2 BD से BD, तो दोस्तों AN बराबर कितना होगा, CP। ऑप्शन बी इज करेक्ट, AN इज इक्वल टू CP। ठीक है, चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए आप लोग, ये देखिए दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं छुड़वा रहा हूँ आप लोगों को, है ना, फिर से बता रहा हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को करवाऊंगा, है ना। दुनिया में आप कहीं भी देख ले, यूट्यूब पे किसी को भी ओपन करके देख लें, मेरे जितना कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, चलिए मैं हर एक क्वेश्चन पे काम करता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ इसके बारे में भी वही ABCD एक पैरेललोग्राम है। AX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल है दोस्तों। ये जो AX है ना, ये बाइसेक्टर है एंगल ए का। दिख नहीं रहा है बाइसेक्टर, लेकिन आप लोग समझ लो, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा है ना। ये थोड़ा छोटा और ये एंगल बड़ा दिख रहा है, लेकिन समझ लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, वो हमने बना गलत दिया होगा, वो लेंदी लंबा होगा थोड़ा, लेकिन बना गलत दिया होगा, ये तो हमें बाद में पता चलता है। ठीक है, चलिए AX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए बाइसेक्टर था, तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा हो गया दोस्तों। X इज मिड पॉइंट ऑफ BC, X मिड पॉइंट है दोस्तों BC का, मतलब BX और XC बराबर आपस में। अब हमें रिलेशन किसमें बताना है, AD और AB में दोस्तों। ये रहा AD, ये रहा AB, AD और AB में ही रिलेशन बताना है हमें, क्या होगा। ठीक है, अब आप लोग समझिए दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया आपको कि ये पड़ोसी एंगलों का टोटल 180 होता है इस पूरे के अंदर। दोस्तों ये पूरा एंगल 2 अल्फा का है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2 अल्फा होगा या नहीं, 180 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, अब दोस्तों समझिए, बड़ी आसानी से हम ये एंगल भी निकाल देंगे। ये एंगल बड़ा वाला X है, अच्छा इसको मैं बड़ा X नाम दे रहा हूँ। देखिए ये एंगल कैसे निकलेगा, ये बड़ा X प्लस ये वाला एंगल क्या है, अल्फा है, प्लस ये वाला एंगल क्या है, 180 माइनस 2 अल्फा। ये एंगल X, ये एंगल अल्फा, ये एंगल 180 माइनस 2 अल्फा। दोस्तों इनके बराबर में मैं 180 लिख दूं, 180 से 180 गया, बड़ा X
अल्फा माइनस 2 अल्फा दोस्तों माइनस का अल्फा हो गया, माइनस का अल्फा उधर जाएगा तो प्लस का अल्फा। तो ये जो एक्स निकल के आया ना बड़ा एक्स, ये दोस्तों कितना निकल के आ गया हमारा अल्फा। अब समझ गए आप लोग क्या हुआ यहाँ पे, बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। दो एंगल अगर बराबर हैं तो दो साइड्स भी तो बराबर होंगी, मतलब ये अगर स्मॉल ए नाम दे देते हैं हम इसको, तो ये वाला पोर्शन भी तो स्मॉल ए होगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आप इसमें मत जाना कि ये तो छोटा और ये बड़ा दिख रहा है ना, वो बना हुआ गलत है ना, एग्जाम में ऐसा ही बना हुआ आता है, हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए हो गया, क्योंकि दो एंगल बराबर तो दो साइड्स भी बराबर। अब बी एक्स और एक्स सी तो बराबर था, तो ये भी ए हो जाएगा, बी एक्स और एक्स सी बराबर इन्होंने बोला था, एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो दोस्तों हमें ए डी और ए बी में रिलेशन, अच्छा ये पूरा 2a का हो गया, तो दोस्तों ये भी कितने का होगा, 2a का होगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए डी बराबर 2a भी करेक्ट है, ए डी बराबर 3ad भी करेक्ट है, या क्या करेक्ट है। ए डी बराबर, देखिए यहाँ पे डबल कौन है दोस्तों, ए डी डबल है। तो बराबर करने के लिए AD, जैसे AD को बराबर करना चाह रहे हो आप AB को, AD के बराबर अगर AB खड़ा करना है तो AB को तो डबल करना पड़ेगा ना, जब जाके वो AD के बराबर खड़ा होगा, क्योंकि AB तो अकेला A है और ये 2A है, तो AD के बराबरी करनी है आपको, AD की बराबरी, तो आपको तो डबल होना पड़ेगा, तो 2AB, AD बराबर 2AB। या ऑप्शन में ये A डाल लो यहाँ पे तो भी पता लग जाएगा आप लोग को, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम और आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ों को, ये देखिए आप लोग, एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया, इसे देखिए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फिर से वही चीज, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी देखा था दोस्तों, ठीक है। अभी हम पूरा देख लेंगे, ठीक है। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, पहले ये जो P है ना दोस्तों, ये मिड पॉइंट है AB का, मतलब ये और ये आपस में बराबर। PD पैरेलल BR, PD पैरेलल BR, देखिए दोस्तों ये PD है, ये रहा PD, ये PD जो ना BR के, B ये रहा R ये रहा, BR के बराबर पैरेलल है, ये हो गया पैरेलल, ठीक है। BR बराबर क्वेश्चन मार्क, BR बराबर क्वेश्चन मार्क, B से R बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों BR बराबर क्या होगा, चार ऑप्शन है, किस फॉर्म में बताना है, BQ के फॉर्म में। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमें किसकी वैल्यू किस फॉर्म में निकालनी है, वो ऑप्शन से पता लगेगा। इसकी मर्जी तो ऐसे भी हो सकती थी कि ये BR की वैल्यू DQ के फॉर्म में पूछे, या BR की वैल्यू QC के फॉर्म में पूछे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ध्यान देना, BR की वैल्यू निकालनी है, याद रखना BR ये रहा, इस पे फोकस रहे, और BQ के फॉर्म में वो भी इसी के ऊपर है BQ, तो इस लाइन पे हमें काम करना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने कल भी देखा था, सबसे पहली बात ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों दोस्तों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल अगर अल्फा, ये वाला भी अल्फा, और क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला वाई तो ये वाला भी वाई। कल वाला वीडियो याद है आपको, ये पूरा का पूरा गेम हमने उसमें खेला है, दो एंगल बराबर अल्फा वाई, तो तीसरा भी क्या होगा, जेड होगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा खेल हमने कल भी खेला था, ये अल्फा और ये दो पैरेलल लाइंस थी, तो ये वाला वाई तो ये वाला भी वाई, और तीसरा एंगल भी अब बराबर होगा, इसे ही दो एंगल बराबर है, तो ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग एक बात को समझना, ठीक है, ये बोल रहा था P मिड पॉइंट है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की लंबाई और यहां से लेके यहां तक की लंबाई आपस में बराबर होगी। इसका मतलब ये लंबाई अगर स्मॉल ए होगी तो ये लंबाई भी दोस्तों स्मॉल ए होगी। अब आप दोस्तों एक चीज को और समझिए, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, इतना इतने में अब मैं गेम खिलवा रहा हूं आप लोग, इतने इतने को देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है दोस्तों, और ये भी तो पैरेलल है ना, ये पूरी पूरी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इसमें फोकस करिए। अब ये भी पैरेलल, ये भी, तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज का मतलब दोस्तों सीधा सीधा कि सामने सामने वाली साइड्स बराबर, अगर ये स्मॉल है तो ये वाली साइड्स भी क्या होगी, स्मॉल ए हो जाएगी, ये वाली भी, ठीक है दोस्तों। ये स्मॉल है तो ये भी हो जाएगी स्मॉल है, सामने सामने वाली साइड्स बराबर होती है। अब दोस्तों मुझे बताओ Q से लेके C तक कितना होगा, Q से लेके C तक बड़ा आसान है, ये पूरा का पूरा 2a का है, तो ये पूरा पूरा भी तो 2a का होगा, 2a में से a ये ले गया तो दोस्तों इसके पास भी कितना बचेगा, स्मॉल ए बचेगा ना इसके पास भी, तो Q से लेके C तक भी हमारे पास स्मॉल ए आ गया। अब देखिए आप लोग, हम इन ट्रायंगल में घुस गए फिर से, ये दो सिमिलर ट्रायंगल में पता चला है कि एंगल y के सामने वाला, इस ट्रायंगल में y के सामने स्मॉल ए है, और इस ट्रायंगल में भी y के सामने स्मॉल ए है, ये रहा, इस ट्रायंगल में y के सामने स्मॉल ए है।
अगर एक साइड बराबर हो जाती है तो फिर तो सभी साइड्स बराबर होंगी, सेम रेशियो में होती है, 1:1 तो सभी 1:1 सभी बराबर होंगी। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, अब आप लोग, हमें निकालना है बी आर का वैल्यू बी क्यू के फॉर्म में, हमें इस लाइन पे काम करना है। तो देखिए ये लाइन जेड के सामने है, जेड के सामने वाली लाइन ये आर क्यू, ये आर क्यू उधर किसके बराबर होगी, तो इधर भी आप जेड देखो, जेड ये रहा, इसके सामने ये पी बी, ये लाइन और ये लाइन भी दोस्तों बराबर होगी। तो हमें पता चला कि आर क्यू अगर 1 रेशियो है तो तो क्यू से लेके बी भी कितना रेशियो हो गया, 1 रेशियो होगा। ठीक है, सभी जगह 1:1, ये 1 रेशियो, ये 1 रेशियो, ये 1 रेशियो, ये 1 रेशियो, सभी 1:1 में होंगे। ठीक है, क्योंकि सिमिलर है। तो दोस्तों हमें निकालना था बी आर और बी क्यू में रिलेशन। ठीक है, बी आर की वैल्यू पूछी थी बी क्यू के फॉर्म में। तो देखिए बी आर बाई बी क्यू का रेशियो हमारे पास क्या निकल के आया है वो देख लो आप लोग बस। बी से लेके आर तक एक ये आया है 1 रेशियो ये आया है, बी आर हो गया हमारा 2, और बी से लेके क्यू तक 1 हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है, तो दोस्तों बी आर बराबर कितने बी क्यू हो गए, 2 बी क्यू हो गया हमारा आंसर। बी आर बराबर क्वेश्चन मार्क, तो बी आर बराबर 2 बी क्यू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं फिनिश हो रही है, और याद रखें सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी घर में मोबाइल है सब पे सब्सक्राइब करवाएं आप लोग। चलिए, थैंक यू वेरी मच।